आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में बसे एक छोटे से गांव लुहारका में, जहां सुमा देवी जी का परिवार बेहद कठिन और दयनीय परिस्थितियों में जीवन गुजार रहा है। यह परिवार एक पुराने कच्चे मकान में रहने को मजबूर है, जहां मिट्टी और पत्थर की दीवारों में दरारें हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है और सर्दियों में रहने की हालत और भी मुश्किल हो जाती है। घर में 5 छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और राहत सहायता प्रदान की गई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और जानते हैं इस परिवार की सच्ची कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, अभी हम जा रहे हैं जिला चंबा के गांव लुहारका में। दर्शकों, आपको बता दें, हमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि आज इस गांव लुहारका में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को राहत सामग्री दी जानी है। तो उसी के लिए एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश की टीम पहुंची है जिला चंबा के गांव लुहारका में। दर्शकों, आप यहाँ पे एक बैनर देख सकते हैं, एक फ्लैक्स लगी हुई है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण, जिसका उद्देश्य है असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। दर्शकों, हम जा रहे हैं जिला चंबा के गांव लुहारका की ओर। आप मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देख रहे हैं। ये आज इस लुहारका गांव में एक जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको सुमा देवी जी का घर दिखाएंगे, जहां पे उनका परिवार रहता है। ये सुमा देवी जी का घर है, आप देख सकते हैं। ये एक पुराना हिमाचली घर है जो पुराने हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। दर्शकों, अब हम आपको इस घर में अंदर की ओर लेके जाएं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो घर की दीवारें हैं वो मिट्टी की बनी हुई है, और मिट्टी की भी ऐसी दीवारें जो काफी जगहों पर उबड़ खाबड़ है, टूट चुकी है, दीवारों पर दरारें आई हुई हैं। दर्शकों, हम आपको दिखाएं इस घर की छत, तो आप इस घर की छत को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर कितने साल पुराना हो सकता है। दर्शकों, सुमा देवी जी के घर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली की फिटिंग भी सही तरीके से नहीं की गई है। सारी तारें जो हैं वो अच्छे से फिट नहीं की गई है। दर्शकों, अब हम आपको दिखाएं तो सुमा देवी जी के घर पर एक ही कमरा है। तो आइए हम आपको इस कमरे की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। ये है सुमा देवी जी के घर का वो कमरा, जिसमें आधा हिस्सा सुमा देवी जी का और आधा इनके जेठ जी का है। दर्शकों, यहाँ पे सुमा देवी जी का परिवार सोता है। ये इन्होंने अपने सोने का सामान कुछ जिसपे ये रहते हैं, सुमा देवी जी का परिवार, नीचे इन्होंने अपनी एक तलाई बिछाई हुई है। इस पे सुमा देवी जी का परिवार जो है वो रात को आराम करता है, सोता है। अब हम आपको दिखाएं तो इस कमरे में एक टीवी लगा हुआ है। टीवी के साथ ही आपको बिजली की फिटिंग ऐसे ही दिख रही है, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट बिजली की फिटिंग नहीं है। इस पूरे कमरे में एक बल्ब इन्होंने लगाया हुआ है, जो इस पूरे कमरे में पूरी रोशनी भी नहीं कर पा रहा। साथ ही दर्शकों, हम देख रहे हैं कि इस परिवार में ऊपर को जाने का एक रास्ता है, एक ऊपर स्टोर है जो इनके जेठ जी का है।
ये सीढ़ियां लगी हुई हैं जो ऊपर स्टोर को जाती हैं, ये इनके जेठ जी का है। और इस कमरे में जो आधा हिस्सा है जमीन पे ये परिवार सोता है। दर्शकों, इस कमरे में इन्होंने कुछ संदूक रखे हुए हैं जिनमें सुमा देवी जी का और उनके जेठ जी का कुछ सामान हो सकता है। इसके साथ ही जो सुमा देवी जी का परिवार है वो जमीन पर सोने के लिए मजबूर है, उनके पास यही सोने की व्यवस्था है। और आगे हम आपको दिखाएं तो ये उन्होंने कुछ अपने सामान रखा हुआ है एक संदूक पे। तो ये थी सुमा देवी जी के घर में इस कमरे की स्थिति। दर्शकों, अब हम चलते हैं सुमा देवी जी के रसोई घर की तरफ। ये सुमा देवी जी का रसोई घर है। इस रसोई घर में आप देख सकते हैं रसोई घर की जो दीवारें हैं वे लकड़ी की बनी हुई है। आप जगह जगह पे इस दीवार में गैप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि इन खिड़कियों में शीशे नहीं लगे हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दें अभी हम मौजूद है चंबा जिले में। ये चंबा जिले के एक इंटीरियर इलाके का गांव है जिसमें बहुत ठंड पड़ती है, जिस कारण से खिड़कियों में शीशे ना होने के कारण इस परिवार को सर्दियों के मौसम में बहुत दिक्कत आ सकती है। दर्शकों, आगे हम आपको दिखाएं ये वो चूल्हा है जहां पे सुमा देवी जी अपने परिवार के लिए खाना वगैरह बनाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और खिड़की है जिसमें भी शीशे नहीं लगे हुए हैं। दर्शकों, ये सुमा देवी जी के रसोई घर में एक अलमारी इन्होंने बनाई हुई है अपना सामान बर्तन वगैरह रखने के लिए। इसके साथ ही दर्शकों, इनके घर में कोई भी सिंक की व्यवस्था नहीं है। ये अपने बर्तन वगैरह यहीं पे साफ करते हैं। और दर्शकों, हम आपको दिखा सकते हैं इस रसोई घर में बिजली की फिटिंग, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया, कहीं पे भी बिजली की फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। दर्शकों, इसके अलावा सुमा देवी जी के इस घर में कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यह पूरा परिवार शौच के लिए खुले में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस परिवार की कितनी दयनीय स्थिति है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं इस परिवार के घर पर। आइए अब हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या इनको परेशानियां हैं। इनकी परेशानियों से आपको अवगत करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है परिवार के मुखिया श्रीमती सुमा देवी जी। तो आइए अब हम इस परिवार के मुखिया श्रीमती सुमा देवी जी से बातचीत करते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, क्या क्या परेशानियां आपको आ रही है? क्या परेशानी ने तुझ जोइंदी? 5 बच्चे हैं मेरे, ये छोटे से बहुत छोटे, बड़ी मुश्किल है। इनका कहना है कि इनके 5 बच्चे हैं। ये इनके 5 बच्चे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये इनके 5 बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको बहुत परेशानियां आ रही हैं। माता जी, क्या क्या परेशानियां आपको आ रही है? क्या परेशानी ने तुझ जोइंदी? सब कुछ रात ना सब कुछ राशन की परेशानी इनको आ रही है, ये कह रहे हैं। माता जी, ये जो घर है आपका, ये अपना है या किराए पे आपने लिया है? ये अपने हैं, आधा दया जेठ का दया मेरे कमरे। दर्शकों, इनका कहना है कि ये घर इनका है, आधा हिस्सा इस घर में इनका है और आधा इनके बड़े जेठ का है। तो माता जी, ये जो घर, इस टूटे फूटे घर में आप रहते हैं, आप के कैसे आप इस परिवार का पालन पोषण करते हैं?
करते हैं। तो दर्शकों, ये हमने माताजी के साथ बातचीत की। माताजी हमें अपनी स्थिति नहीं बता पा रही हैं, वो भावुक हो चुकी हैं। तो आइए अब हम इनकी बेटियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है सुमा देवी जी की बेटियां। हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्ते बहन। क्या नाम है आपका? अनु देवी। अनु जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? चौथी में पढ़ते हैं। अनु जी, आपको ये आपकी घर की ऐसी स्थिति, आपकी मम्मा कमा नहीं सकते हैं। आपने बताया आपका भाई जो है वो अभी 7 महीने का है। इस स्थिति में आपकी मम्मा कुछ नहीं कमा सकते हैं। तो आप के पढ़ने लिखने का खर्चा, आपकी बीमारी का खर्चा कौन देता है आपको? किए गुजारा कंदे तुसे? कोई नहीं देता, हम नहीं गुजारा करते। हाँ जी, नहीं गुजारा कर पाते हैं आप? नहीं गुजारा कर पाते हैं। हाँ जी, आप के पढ़ने लिखने का, कापी किताबों का खर्चा कौन देता है? कैसे करते हैं आप गुजारा? कोई नहीं देता है। और कोई नहीं देता, एक मैम वो देते हैं। हाँ जी, एक मैम है, वो करते हैं आपकी हेल्प? हाँ, वो करते हैं उनके हाथ। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने सुमा देवी जी के परिवार से बातचीत की। सुमा देवी जी का ये जो परिवार है इतना निर्धन है कि इनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये अपने राशन के लिए, अपने खाने पीने की चीजों के लिए अपने भाई पर निर्भर है। ये अपने भाई से कुछ पैसे मांगते हैं, जिस कारण से वे अपने परिवार का कुछ खर्च चला सकें। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की राहत सामग्री वो आज इस परिवार को देने जा रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास दास है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई ये एक अन्नपूर्ण मुहिम है, जिसके चलते जब जो गरीब असहाय परिवार है उनकी सहायता की जाती है, जिसमें गरीब परिवारों को राशन वगैरह वितरण किया जाता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज इस परिवार को आप कौन सी राहत सामग्री देने वाले हैं? जी, हम ये जो रखा हुआ है सारा सामान, ये राहत सामग्री है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का 20 किलो आटा है, ये अच्छी क्वालिटी का 10 किलो चावल, ये अचार का डिब्बा है 1 किलो का, और ये एक पैकेट डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, ये एक पैकेट चाय पत्ती, और एक पैकेट नमक, एक पैकेट हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट, ये 2 किलो प्याज, ये 3 किलो आलू, एक पैकेट धनिया, एक पैकेट जीरा, और एक पैकेट ये धुले मूंग की दाल, एक पैकेट हरे मूंग की दाल, एक पैकेट चना, और ये किलो तेल, और ये दाल चने की दाल। इसके अतिरिक्त परिवार की डिमांड के अनुसार परमात्मा की दया से इनके लिए जूते भी मुहैया करवाए गए। जैसे ये देखो, ये बढ़िया जूते इनके लिए मुहैया करवाए गए, 4 जोड़े जूते के परमात्मा की दया से। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये जानेंगे कि सर, क्या ये राहत सामग्री इस परिवार को एक बार ही दी जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस परिवार को ये सामग्री एक ही बार नहीं दी जाती। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये इनको मदद दी जाती है। सर, अगर इनकी राहत सामग्री 18 दिन बाद या 1 महीने बाद खत्म हो जाती है, तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? परमात्मा की दया से ये कार्ड इनको दिया जा रहा है। इसमें नंबर, जिला सेवादारों के नंबर दिए हुए हैं। जब भी किसी भी चीज की इनको जरूरत पड़ेगी, 2 दिन पहले ये कॉल करके वो सामग्री फिर से इनको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
हमारे साथ सुमा देवी जी के एक पड़ोसी मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लालराम। तो सर आप हमें ये बताएं कि सुमा देवी जी के परिवार की ये स्थिति कैसे बनी और पहले इनकी स्थिति कैसी थी? पहले तो ठीक थी, ये को कमाने वाला से और सीधा ठोई गई। आगे थोड़ा थोड़ा से जिंदे थे। बहुत बहुत धन्यवाद ये इतनी चीजें संत महाराज जिंदे ने संत पालना रहा। जी सर, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, राहत सामग्री मिलने के पश्चात हम बातचीत करते हैं सुमा देवी जी से और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये राहत सामग्री मिलने के पश्चात इनकी क्या हेल्प होगी। हमारे साथ सुमा देवी जी मौजूद है। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आपके परिवार को दी गई, तो इससे क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आ पाएगा या आपकी कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी, हाँ जी। क्या मदद हो पाएगी? बड़े खुश है, टेंशन में दिमाग की। इनका कहना है कि ये बहुत खुश है, इनकी टेंशन खत्म हो गई खाने पीने के लिए, कि ये अब इनकी वो सारी टेंशन खत्म हो गई जो इनको होती थी कि अब कैसे परिवार का गुजारा चलाना है। इसके अलावा और माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? संत महाराज जी बहुत ही धन्यवाद जी। इनका कहना है कि ये संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने उनके परिवार को ये राशन दिया। तो आइए अब हम सुमा देवी जी की बेटियों से भी बातचीत करते हैं कि वे राहत सामग्री मिलने के पश्चात उनके स्थिति में क्या सुधार आएगा। अनु जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आपके परिवार को ये जो राहत सामग्री दी गई, तो इससे कुछ आपके स्थिति में सुधार आ पाएगा? मैं कुछ नहीं, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुमा देवी जी की एक और बेटी मौजूद है। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि राहत सामग्री मिलने के पश्चात इनकी स्थिति में क्या सुधार आ पाएगा। तो आशा जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके परिवार को आज ये जो राहत सामग्री मिली है, तो कुछ इससे आपकी स्थिति में सुधार हो पाएगा? अंदर को बहुत धन्यवाद है। इनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज को ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री वितरित की गई, जिस कारण से उन गरीब परिवार के सारे सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू, वो खुशी की उमंग हमें देखने को मिली। संत रामपाल जी महाराज अपने इन्हीं कार्यों से लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव कर चुके हैं और उनके जीवन में उनकी कठिनाइयों को कम कर चुके हैं। तो दर्शकों, आज की इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री
मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब